हाँ, तो नमस्ते बच्चों। आज मैं आपकी 10th क्लास की ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। जैसे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका रिसोर्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है बच्चों? संसाधन। रिसोर्स का हिंदी मीनिंग होता है संसाधन, ठीक है। और डेवलपमेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है बच्चों? विकास। संसाधन एवं विकास। तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है? हमारे चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको हाईलाइट्स कर रखा है, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, और ये आपके नोट्स बनाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये हाईलाइट पॉइंट्स। तो सबसे पहले देखो बच्चों, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, हर वो चीज़ जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध होती है, एंड विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो क्या करती है, जिनको हम यूज़ करते हैं और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, ये क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है रिसोर्स कहलाता है। ये कहलाता है रिसोर्स कहलाते हैं। इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, और जहाँ तक हमारी क्या होती है, तकनीकी रूप से हमारी पहुँच होती है। इकोनॉमिकली फीजेबल, इकोनॉमिक फीजेबल का मीन्स होता है बच्चों जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जिनको कोई आर्थिक मूल्य होता है, और कल्चरली सांस्कृतिक रूप से भी जिनको एक्सेप्ट हम करते हैं, वो क्या कहलाता है बच्चों? वो संसाधन कहलाता है। तो आई होप दैट आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब देन नेक्स्ट जो एक डायग्राम दे रखा है, आपके समझ में आएगी आप लोगों को? अब नेक्स्ट अब जैसे रिसोर्सेज का यहाँ क्या किया गया है बच्चों? रिसोर्सेज जैसे कि संसाधन, रिसोर्सेज का यहाँ पे क्या किया गया है? रिसोर्सेज का यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन, रिसोर्सेज को अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो मैं बता दूं, इसको हिंदी में कहा जाता है संसाधन। क्या कहा जाता है? संसाधन इन्हें हिंदी में कहा जाता है, संसाधन इसे कहा जाता है। तो ठीक है बच्चों, तो देखो अब नेक्स्ट है रिसोर्सेज के टाइप्स कितने होते हैं। रिसोर्सेज के जो टाइप्स है, संसाधनों के प्रकार। नेचुरल का आप लोगों को पता होगा। नेचुरल का मीनिंग होता है प्राकृतिक। क्या होता है इसका मीनिंग? प्राकृतिक, इसका मतलब होता है नेचुरल। जैसे रिसोर्सेज के टाइप्स क्या है? रिसोर्सेज के टाइप्स जैसे नेचुरल, प्राकृतिक रिसोर्स हो गए, प्राकृतिक। इसके बाद हाँ, ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर देन इसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल का मीन्स हो गया प्राकृतिक। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्राकृतिक। प्राकृतिक में आपको लिख के भी बता देता हूँ, प्राकृतिक। ओके, फिर बाद में आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर बाद में क्या आता है बच्चों? ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मीन्स क्या हो गया? मानव संसाधन। क्या आ गया? इसका मीनिंग क्या होता है? मानव संसाधन। ओके बच्चों, ठीक है, मानव संसाधन। अब नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे मैं यहाँ अंडरलाइन करता हुआ चल रहा हूँ यहाँ पे, तो आप लोग देख पा रहे हो। हाँ, रीन्यूएबल का मीन्स होता है जिनका वापस पुनर्चक्रण किया जा सकता है, ये कहलाता है रीन्यूएबल। इनको लिख सकते हो आप नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। आप लोग है ना, हिंदी की चीज़ें भी आप लोग साथ साथ में लिखते जाइए, तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है बच्चों, हाँ, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब इसमें भी दो टाइप्स के रिसोर्सेज हो गए, 2 टाइप्स के रिसोर्सेज हो गए। जैसे रिन्यूएबल मीन्स नवीकरणीय, और नॉन रिन्यूएबल का मीन्स होता है अनवीकरणीय या फिर अनवी। इसके नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे। अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है बच्चों। अब रिन्यूएबल में जिनका क्या किया जा सकता है? जिनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है, जिनको हम वापस यूज कर सकते हैं। जैसे अब इसमें क्या गया? जिनका कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है। क्या होता रहता है बच्चों? जिनका कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है। कंटिन्यूस फ्लो में लगातार वो रिसोर्सेज चलते रहते हैं, मतलब ये कभी समाप्त नहीं हो सकते, इनको वापस ना पुनर्चक्रण किया जा सकता है। फिर जैसे एग्जाम्पल हो गया विंड हो गया और वाटर हो गया। वाटर कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और वापस इसका रीयूज भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो फिर नेक्स्ट है बायोलॉजिकल। अब अगला आता है अपना बायोलॉजिकल का मीन्स होता है जैविक संसाधन। लिखिएगा आप लोग, जैविक
संसाधन, जैविक संसाधन, ठीक है। हाँ, जैविक संसाधन। अब इसमें क्या क्या आता है बच्चों, देखो अब बायोलॉजिकल में क्या आता है, बायोलॉजिकल का मीन्स होता है जैविक, जो कि क्या है डायरेक्टली प्रकृति से संबंधित है, जो प्रकृति के साथ जिनका अटैचमेंट होता है वो क्या कहलाता है, जो प्रकृति से संबंधित है वो क्या कहलाएंगे, हाँ वो कहलाएंगे नेचुरल। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल आ गया अपने पास नेचुरल। नेचुरल में क्या हो गया, वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट। और वाइल्ड लाइफ में क्या गया, वाइल्ड लाइफ को कहा जाता है वन्य जीव। क्या बताएंगे आप लोग, वाइल्ड लाइफ को कहा जाता है वन्य जीव, वन्य जीव कहा जाता है, ठीक है, वन्य जीव से कहा जाता है। अब नेक्स्ट, फिर अब देन हम नेक्स्ट अब मूव करते हैं इस तरफ, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल का मैंने क्या मीनिंग बताया था आप लोगों को, नॉन रिन्यूएबल का मैंने बताया था गैर नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय संसाधन। तो इसमें क्या था, जिनको हम जिनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, जिनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, जिनका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर इनका आप यूज़ करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा इनका अगर आप यूज़ करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक दिन समाप्त हो जाएंगे, एक दिन ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जैसे जैसे हो गया एग्जांपल मेटल्स, इनमें जो रिसाइक्लेबल वापस, इनमें भी 2 कैटेगरीज है। वैसे तो नॉन रिन्यूएबल का मीन्स होता है जिनको अपन वापस यूज़ नहीं कर सकते, एक बार ख़त्म हो गए तो फिर उनकी क्या जो क्वांटिटी है वो क्या है, वो लिमिटेड है। अब इसमें भी 2 टाइप्स की कैटेगरी है। फर्स्ट है रिसाइकलेबल, जिनको रिसाइकल किया जा सकता है। जैसे अपने पास कोई भी मेटल है, कोई भी अपने पास मेटल है, तो इनका क्या कर सकते हैं हम, धातु हो गया, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वापस उनका यूज़ भी कर सकते हैं। एक बार यूज़ होने के बाद पुनर्चक्र, लेकिन फिर उसके बाद उसकी वैल्यू उतनी नहीं रह जाती, है। हाँ, पुनर्चक्रण क्या आता है बच्चों, यहाँ पे पुनर्चक्रण, ओके, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आता है रिसाइक्लेबल। अब इसमें भी क्या आता है, एक नॉन रिसाइक्लेबल जिनका यूज नहीं किया जा सकता। जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गया, पेट्रोलियम हो गया। अब फॉसिल फ्यूल्स तो एक एग्जांपल है। फॉसिल फ्यूल्स यहाँ पे इसमें आप पेट्रोलियम भी लिख सकते हो, है ना बच्चों, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस होगी, ये सब नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोल हो गया। इस तरीके से जो ये चीज़ें, ये क्या कहलाती है, एक्सेट्रा, ये चीज़ें क्या कहलाती है, क्या होती है, वापस इनका एक बार ख़त्म होने के बाद इनका वापस यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गया, लकड़ी हो गया, आप ईंधन में जलाने वाली लकड़ी, तो वो भी क्या है, अगर एक बार वो जल जाएगी तो वो राख हो जाएगी, फिर उसके बाद कोई उसका वापस यूज़ नहीं हो पाता। फिर देन नेक्स्ट, ये डायग्राम आप लोगों को अच्छे से, आई होप दैट आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस दे रखा है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन दे रखा है अपने रिसोर्सेज का। अब इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, आप लोगों के साथ वही डिस्कस करूंगा मैं। अदरवाइज आप लोग एनसीईआरटी की बुक से आप लोग पढ़ सकते हो, और आप लोगों को कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी अगर क्वेरी हो, तो आप यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हो। दीज रिसोर्सेज, अब नेक्स्ट है बच्चों, जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वे। इनको इस तरीके से इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे कि ये बॉक्स है, जैसे कि बच्चों ये बॉक्स है, इसके आधार पर हमें ना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से एक बार नोट कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर आसानी से हो जाए। दीज रिसोर्सेज, इसमें क्या होता है, दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज द फॉलोइंग वे। इनको कैसे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, इनका हम क्लासिफिकेशन इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है उसका अब स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे ओरिजिन का मीन्स होता है उत्पत्ति। क्या होता है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कौन कौन से होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन होते हैं हमारे
दो प्रकार के उत्पत्ति के आधार पर संसाधन होते हैं बच्चों, दो प्रकार के। सबसे पहला है बायोटिक। बायोटिक का मीन्स यहाँ पे इसके पास में आप लोग मीनिंग लिखना जैव संसाधन या जैविक, जैव संसाधन, जैव संसाधन। ठीक है बच्चों, तो जैव संसाधन ये है जैव संसाधन। बायोटिक का मीन्स होता है जैव संसाधन और अबायोटिक का मीन्स होता है अजैव संसाधन, अजैव संसाधन। अब फिर नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जैक्ट। अब बायोटिक और अबायोटिक, बायोटिक का मीन्स होता है आप लोग ये समझ सकते हो सजीव और निर्जीव संसाधन, सजीव और निर्जीव संसाधन। अब नेक्स्ट आता है बच्चों, देखो नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मीन्स होता है बच्चों समाप्यता के आधार पर, या फिर आप लोग लिख सकते हो समाप्ति के आधार पर। इसके पास में आप लोगों को लिखना है समाप्ति के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो अब समाप्ति के आधार पर वे जिनका अगर हम लगातार यूज़ करेंगे, ऐसे रिसोर्सेज जिनको अगर हम लगातार यूज़ करेंगे और उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ, वो कौन कौन से आते हैं? रीन्यूएबल रिसोर्सेज आता है बच्चों एक तो, और एक आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, ये यहाँ तक आई होप दैट यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट आता है बच्चों, अब नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट है जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पे, ओनरशिप के बेस पे हमारे रिसोर्सेज कौन कौन से थे? ओनरशिप का मीन्स यहाँ पे क्या होता है? स्वामित्व के आधार पर हमारे संसाधन, स्वामित्व के आधार पर हमारे संसाधन कौन से? जैसे इंडिविजुअल हो गया, इंडिविजुअल मीन्स जैसे कोई व्यक्तिगत हो गया। कम्युनिटी, कम्युनिटी मीन्स समुदाय के लिए, होल कई सारे लोगों का एक समुदाय है पूरी, मतलब आप लोग कह सकते हो कि जैसे आपके पड़ोस में अगर ना कोई हैंडपंप है तो वो क्या, वो पूरी कम्युनिटी के लिए, उनके लिए, सारे लोगों के लिए, उस पर आप किसी अपना खुद का अधिकार नहीं बता सकते हो। ओके बच्चों, तो फिर देन नेक्स्ट है नेशनल। नेशनल का मीन्स होता है राष्ट्रीय और इंटरनेशनल का मीन्स होता है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है बच्चों, और अब फिर नेक्स्ट है, देन नेक्स्ट डी पॉइंट है, हम डिस्कस करने वाले हैं अब डी पॉइंट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर हमारे जो रिसोर्स संसाधन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? विकास के स्तर के आधार पर होते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल का यहाँ पे अगर आप लोगों को मीनिंग क्लियर तो लिखना संभावी, क्या लिखोगे बच्चों? संभावी संसाधन। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है डेवलप्ड। डेवलप्ड का मीन्स होता है विकसित। डेवलप्ड का मीनिंग आप लोग अगर आप विकसित, इसका मीन्स क्या होता है? विकसित संसाधन। इसके पास में आप लोगों को लिखते जाना है। फिर देन नेक्स्ट आता है रिजर्व, स्टॉक, सॉरी स्टॉक एंड रिजर्व दोनों आप लोग सेम समझ सकते हो, क्योंकि अभी भी रिजर्व है, जमीन भूगर्भ के अंदर, अपनी पृथ्वी के अंदर दबे हुए है। तो ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आप लोगों को आज रिसोर्सेज के टाइप्स पढ़ा दिए, रिसोर्सेज क्या होता है इसको मैंने अच्छे से क्लियर कर लिया है। और फिर देन अब नेक्स्ट थोड़ी सी क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो उससे आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लगने लगेगा, तो आई होप दैट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग, नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हम उसके टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड गुड बाय, बाय बाय।